हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज के इस ऑनलाइन वेब पोर्टल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले समय में हम लोग जो भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतियों के विषय में भाग 5 के संघ की कार्यपालिका में बात किया। आशा है कि आपको समझ में आया होगा और उसको आप बेहतरीन तरीके से पढ़ भी रहे होंगे। आज के सेशन में हम उसी संघ की कार्यपालिका में आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे की तरफ जो प्रावधान किया गया है वो भारत के प्रधानमंत्री का किया गया है। यानी हम लोग मूलतः अनुच्छेद 72 तक देख लिए थे कि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की बात की गई है और इसके बाद उधर 63 से 71 के बीच भारत के उपराष्ट्रपति की बात की गई थी। फिर 52 से लेकर के 62 तक भारत के राष्ट्रपति की बात की गई थी। अनुच्छेद 73 की बात आती है बीच में, क्योंकि 74 से प्रधानमंत्री का उल्लेख मिलता है। तो जैसे बात आती है कि अनुच्छेद 73 में क्या प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 73 में प्रावधान किया गया है कि जो संसद है, संसद की शक्ति क्या है, यानी जो कार्यपालिका है इसकी शक्ति का विस्तार कहां तक है। ठीक उसकी बात किया गया है कि लोकसभा राज्यसभा मिल करके और उसमें राष्ट्रपति जब मिल करके किसी भी कानून का निर्माण करेंगे, कोई भी विधेयक होगा, जब वो लोकसभा से पारित हो जाएगा, राज्यसभा से पारित हो जाएगा, इसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति द्वारा जब वो हस्ताक्षरित हो जाएगा तो वो एक एक्ट अधिनियम बन जाता है, वो एक कानून मान्यता कानून बन जाता है जिसे भारत सरकार प्रयोग में ला सकती है। वो कहां तक संधि कर सकती है भारत सरकार, ठीक किस किस मामलों पर अपना निर्णय ले सकती है, उसमें राज्य सूची के विषय पर कहां कब कानून बना सकती है, इन सब की शक्तियों का जो विस्तार है, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति में जो संसद की शक्ति का विस्तार किया गया है वो अनुच्छेद 73 में है। ठीक, तो उसको आप पढ़ते रहिएगा अनुच्छेद 73। आज हम लोग बात करेंगे भारत का प्रधानमंत्री। क्या भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री हम लोग इसमें जानेंगे कि पहले भारत का प्रधानमंत्री कैसे बनता है, बनने का इसका जो क्रम है, कहां कहां इसका पहले प्रावधान दिया गया है, फिर प्रधानमंत्री के कार्य क्या होते हैं, फिर प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या हैं, ठीक क्या वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री ही होता है, इसको भी जानेंगे। फिर इसके बाद देखा जाएगा क्या प्रधानमंत्री जो है किसी भी देश के एक तानाशाह के रूप में है, इसको भी देखा जाएगा। फिर लास्ट में हम लोग भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं एक एक प्रधानमंत्रियों को लेकर के विश्लेषण करते हुए चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम भारत के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्रियों के बारे में। प्रधानमंत्री जो भारत में है, कैसे इनका प्रावधान कहाँ किया गया है, इन सब चीजों को एक एक करके हम लोग देखते हुए चलेंगे। बात करते हैं अनुच्छेद 74 से। अनुच्छेद 74, तो आप भारत के प्रधानमंत्री में लिखेंगे आर्टिकल 74 या अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74, 74, आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। संघ में, संघ जो राष्ट्रपति है उसको सलाह देने के लिए संघ का एक क्या होगा, मंत्री परिषद होगा। ठीक, अब मंत्री परिषद जो बनेगी कैसे बनेगी इसकी भी बात की गई है। उसका अध्यक्ष कौन होगा और फिर मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, अभी तो ये बात का विषय है, लेकिन अभी जान लीजिए दो चीज होती है इसमें, पहले इसको समझ लीजिए तब लिखिएगा। पहले मंत्री परिषद, कहीं आपको अगर समझ में आ जाए तो नोट भी कर लीजिएगा। दो चीज होती है, एक मंत्री परिषद होती है और एक मंत्रिमंडल होता है। ठीक, एक मंत्रिमंडल होता है, दोनों को समझना है। मंत्री परिषद में समस्त प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, मंत्री 4 प्रकार के होते हैं, 1 2 3 और 4। मंत्री 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्या, कैबिनेट मंत्री, क्या कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री। दूसरा जो होता है ये राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। ठीक, दूसरा जो होता है राज्य मंत्री। तीसरा जो होता है राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री, राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। ठीक, और इसके बाद चौथा जो होता है ये उप मंत्री होता है। ठीक, और मंत्रिमंडल में केवल एक शामिल होते हैं कैबिनेट मंत्री, जो विभागों के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री अध्यक्ष होते हैं या प्रमुख होते हैं।
अब मंत्री परिषद में चारों प्रकार के समस्त मंत्री शामिल होते हैं, तो समझ में आ गया होगा कि मंत्री परिषद में समस्त मंत्री भाग लेते हैं, मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री भाग लेते हैं। आएंगे तो हम लोग बाद में, अभी प्रधानमंत्री पढ़ने के बाद इन मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के ही विषय में चर्चा होगी कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद और क्या क्या निर्णय ले सकता है। ठीक, आएंगे कौन कौन से विभागों का जो प्रमुख होता है, कैसे विभागों का बंटवारा किया जाएगा, उस पर भी चर्चा होगी। बस अभी यहाँ हम लोग इतना जानेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री के कहने पर इनको क्या दिलाया जाएगा, मंत्रिपरिषद की शपथ दिलाया जाएगा, इनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक, इनका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, इनके विभागों को जब बंटवारा हो जाएगा, ये सारी चीजें कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक, अभी हम लोग देखेंगे, यहाँ तक बस समझना है कि जो मंत्री परिषद है इसमें समस्त मंत्री शामिल होते हैं और जो मंत्रिमंडल है इसमें केवल कैबिनेट मंत्री भाग लेते हैं। तो अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ की क्या होगी, मंत्री परिषद होगी। कहाँ की, संघ की। ठीक, उसी प्रकार राज्य में भी होगी राज्यपाल को सलाह देने के लिए। तो यहाँ पर 74 यही कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक संघ की क्या होगी, मंत्री परिषद होगी। फिर कहा गया उसी मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। आइए देखते हैं, फिर प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान देखेंगे। 74 में लिखिएगा, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी। अब तो बात समझ में आ गया होगा क्या मंत्री परिषद क्या होता है। हमने मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद थोड़ा सा बता दिया, इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, किसके लिए, सलाह देने के लिए, किसको सलाह देगा, भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ की एक क्या होगी, मंत्री परिषद होगी। फिर नीचे लिखिएगा, उसी में नीचे, ठीक, इस मंत्री परिषद का, इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष, इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष, इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष, इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होगा, इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री, कोष्टक में प्राइम मिनिस्टर या पीएम कर सकते हैं, पीएम होगा। ठीक, यानी जो गठित की जाएगी मंत्रिपरिषद, इस मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होगा, जो मुखिया होगा, कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रधानमंत्री होगा। अब 74 फर्स्ट क्या कहता है, जो आर्टिकल 74 क्लास फर्स्ट क्या आता कहता है, अनुच्छेद 74 खंड 1। आइए देखते हैं अनुच्छेद 74 खंड 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 74 74 अनुच्छेद 74 खंड 1, ठीक, आर्टिकल 74 क्लास फर्स्ट क्या कहता है, ये कहता है कि पीएम के पद का प्रावधान किया गया है। इसमें क्या कहा गया है, पीएम के पद का प्रावधान किया गया है। लिखेंगे, प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान किया गया है, 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 ठीक, प्रधानमंत्री के पद का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। फिर बात आती है कि जो भारत में हमारा लोकतंत्र अपनाया गया है, संसदीय जो लोकतंत्र है, ये ब्रिटिश के संविधान से अपनाया गया है, जिसमें वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक, यानी हमारा जो भारत में प्रधानमंत्री और जो संसदीय प्रक्रिया की प्रणाली है, ठीक, उस संसदीय प्रक्रिया की प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, जिसमें वास्तविक प्रमुख कौन होता है ब्रिटेन में। हमने बताया था कि वहां के वास्तविक प्रमुख किस में होते हैं, वहां के सम्राट में नहीं होता शक्ति। ठीक, जो वहां का राष्ट्रपति सम्राट है उसमें शक्ति नहीं होती, उसकी असली शक्ति किसमें होती है, मंत्रिपरिषद में होती। मंत्रिपरिषद का मतलब जो उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा उसमें, ठीक, ब्रिटिश संसद में। तो वास्तविक प्रमुख अगर कार्यपालिका का देखा जाएगा तो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। लेकिन शक्ति किस में होती है, हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति में होती है, लेकिन उसका पूरी तरीके से पावरफुल तरीके से यूज कौन करता है, प्रधानमंत्री ही अधिकतर करता है। तो यहाँ नीचे लिखेंगे, प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान कहा गया अनुच्छेद 74 खंड 1 में किया गया है। नीचे लिखिएगा स्टार बना करके, वह भारत
कौन? प्रधानमंत्री। लिखिएगा प्रधानमंत्री भारत के, पीएम भारत के, जो पीएम है वो भारत के संसदीय लोकतंत्र में, भारत के संसदीय लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब, लोक का मतलब जनता होता है, तंत्र का मतलब शासन, जहां जनता का शासन हो वो क्या है? लोकतंत्र है। पीएम भारत के संसदीय लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका है। ठीक, हम लोगों ने अनुच्छेद 53 में देखा क्या? अनुच्छेद 53 की बात मैं कर रहा हूं, उसमें लिखा गया था कि कार्यपालिका की प्रमुख शक्तियां जो है किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। यानी कार्यपालिका का प्रमुख कौन था? राष्ट्रपति था। इसमें कहा गया भारत के जो पीएम है, भारत के संसदीय लोकतंत्र में क्या है? वास्तविक कार्यपालिका है। वास्तविक कार्यपालिका का मतलब यही कार्यभार का संभालने का मुख्य कार्य इसी का होता है। किसका? भारत के प्रधानमंत्री का होता है। ठीक, ये किसमें? भारत के 74 में। अब प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान किया गया है तो इसकी योग्यताएं भी होनी चाहिए, तो हेडिंग डालेंगे योग्यताएं, लेकिन इसकी योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है। योग्यताएं, 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 ठीक, योग्यताएं आगे लिख लेंगे। योग्यताओं में कोई उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के लिए इसमें कोई उल्लेख नहीं है, उल्लेख नहीं है, उल्लेख नहीं। संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया। एक मानक है कि वो 25 वर्ष की उम्र पूरी करते हो तो सांसद का चुनाव लड़ सकता है, बस ये है। लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष का। ठीक, इसका प्रावधान नहीं किया गया है, उल्लेख नहीं है। आगे की तरफ अब हम लोग अनुच्छेद 75 पर चलेंगे। क्या? अनुच्छेद 75 पर चलेंगे कि देखेंगे कि अनुच्छेद 75 क्या कहता है। एक आर्टिकल अभी और छूट रहा है, अनुच्छेद 74(2), हाँ, खंड 2 भी लिख लीजिए। अनुच्छेद उसको तो मैंने पहले भी बताया, फिर लिख लीजिए। अनुच्छेद 74 क्लास 2 आर्टिकल, ठीक, 74 क्लास 2, अनुच्छेद 74 खंड 2। अनुच्छेद 74 खंड 2 कहता है कि राष्ट्रपति एक बार अगर मंत्रिपरिषद की सलाह को क्या किया? पुनर्विचार के लिए फिर से लौटा सकता है। यानी जो मंत्रिपरिषद है अगर वो राष्ट्रपति को कोई सलाह दे रही है तो पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उसको वापस कर सकता है। एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है कि आपने जो हमको सलाह दिया एक बार आप पुनर्विचार कर लीजिए। तो इसमें लिखेंगे राष्ट्रपति एक बार, राष्ट्रपति एक बार, राष्ट्रपति एक बार, एक बार मंत्रिपरिषद को, एक बार मंत्रिपरिषद को, एक बार मंत्रिपरिषद को, जो मंत्रिपरिषद है मंत्रिपरिषद को, मंत्रिपरिषद की लिखिएगा, मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए, को पुनर्विचार के लिए, को पुनर्विचार के लिए, को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, के लिए वापस लौटा सकता है, लौटा सकता है, लौटा सकता है। यानी मंत्रिपरिषद अगर कोई भारत के राष्ट्रपति को सलाह देती है, सलाह देने के लिए ही मंत्रिपरिषद होगी, तो अगर कोई सलाह देती है, राष्ट्रपति को ये सलाह नहीं सही लगती है, वो कह सकता है कि आप क्या करिए, अपनी सलाह को एक बार पुनर्विचार करने के लिए क्या पुनर्विचार करिए, उसको वापस कर सकता है वो। ठीक, लेकिन दोबारा बाध्य भी है मानने के लिए। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे अनुच्छेद 75 की तरफ, अनुच्छेद 75 की तरफ कि प्रधानमंत्री अब है तो उसकी योग्यताओं का तो उल्लेख नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री का पद है, ये कहाँ का अध्यक्ष होता है? हमने इसको भी बताया कि प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। कहाँ का लिखा गया है यहाँ पर? इस मंत्रिपरिषद का कौन अध्यक्ष होता है? पीएम होता है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। ठीक, इसके पद का प्रावधान देख लिया हम लोगों ने, योग्यताएं नहीं है। अब इसकी नियुक्ति कैसे होती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये आगे 75 में दिया गया, आर्टिकल 75, ठीक, अनुच्छेद 75। आइए देखते हैं अनुच्छेद 75 में क्या है। कहीं कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक, आइए अनुच्छेद 75। और आप प्रीवियस ईयर घटना चक्र, किरण पब्लिकेशन, ऑब्जेक्टिव बुक, ठीक,
वनडे एग्जामों के लिए भी, सिविल के लिए है तो घटना चक्र, यूथ कंपटीशन, शिल्पी पब्लिकेशन, तमाम जो बुकें हैं प्रीवियस ईयर के जो साल और पेपर हैं, ठीक, उसको लेकर के देखते रहिए और प्रैक्टिस सेट भी ले लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। नोट्स काफी हमारा संविधान का पढ़ने के लिए, आप अगर कोई बुक भी रख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं आगे की तरफ। अनुच्छेद 75, क्या अनुच्छेद 75, आर्टिकल 75, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? अनुच्छेद 75, 75, अनुच्छेद 75 कहता है कि अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति कौन की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो मंत्री परिषद है उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बात यहां तक। लेकिन बात आती है कि प्रधानमंत्री इलेक्टेड होता है कि सिलेक्टेड होता है, तो इसको हम लिखने के बाद अभी देखेंगे कि प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है कि नियुक्ति उसके होती है, यानी प्रधानमंत्री सिलेक्ट होता है कि इलेक्ट होता है। ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है किसी भी बच्चे से, जब आप पूछेंगे कि प्रधानमंत्री सिलेक्ट है या इलेक्ट है तो उसमें कंफ्यूजन में वो पड़ जाता है, ठीक। और सबका आंसर क्या होता है अभी हम लोग देख लेते हैं। लिखेंगे इसमें अनुच्छेद 75 में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लिखेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो प्रधानमंत्री हैं इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक। फिर नीचे स्टार बना करके लिखेंगे, स्टार बनाकर नीचे लिखेंगे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, जिसका मुखिया कौन होता है? अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक, की सलाह से राष्ट्रपति करता है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का मतलब क्या होता है? सिलेक्ट, इलेक्ट नहीं। प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होता, प्रधानमंत्री की क्या किया जाता है? प्रधानमंत्री सिलेक्टेड होता है, इलेक्टेड नहीं होता। आप अधिकतर लोगों से, अधिकतर बच्चों से एक क्वेश्चन पूछेंगे तो अधिकतर लोगों का जवाब होगा कि प्रधानमंत्री चुनाव होता है। प्रधानमंत्री चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री सांसद के रूप में चुनाव लड़ता है, और वो सांसद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री हो, ठीक। अभी आगे हम देखेंगे कि वो सांसद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हाँ अगर वो प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, सांसद नहीं, सांसद के बराबर अगर योग्यता वो रखता है, अगर वो प्रधानमंत्री बनता है और संसद के दोनों सदन से, लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं तो उसको 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी होती है, नहीं तो उसको क्या हो जाएगा? वो पद से हट जाएगा, ठीक, उसका प्रधानमंत्री का पद समाप्त हो जाएगा। उसको सदस्य होना पड़ेगा, सांसद के बराबर योग्यता उसको रखनी होगी। वो जरूरी नहीं है कि सांसद निर्वाचित ही हो, 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन जब से वो पीएम बना है, ठीक। तो इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है। तो जो उसमें सांसद निर्वाचित होते हैं, तो जो बहुमत की सरकार होती है, उस बहुमत की सरकार का क्या जो पार्टी जिसकी बहुमत आती है वो पार्टी तय करती है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो उसको राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्त करता है। लेकिन ब्रिटिश संविधान के अनुसार बात यह है कि जो जिसकी ब्रिटिश संविधान जो हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया उसमें यही कहा गया कि जो पार्टी क्या होगी? बहुमत में आ जाएगी, उसी के किसी सदस्य को क्या किया जाएगा? प्रधानमंत्री पीएम नियुक्त करेगा, ठीक। हाँ, लेकिन हमारा संविधान यही कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक। वो ये नहीं कहता कि नहीं कौन किसका करेगा, लेकिन ब्रिटिश संविधान का जो संसदीय लोकतंत्र है वो यही कहता है कि जिसकी बहुमत की सरकार होगी उसी को नियुक्त किया जाएगा, ठीक, यानी वही पार्टी को नियुक्त किया जाएगा। तो वही होता है कि जिसकी बहुमत की सरकार आती है वो पार्टी तय करती है कि हमारा ये सदस्य क्या बनेगा?
प्रधानमंत्री बनेगा तो राष्ट्रपति उसकी क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। आज आपको समझ में आ गया होगा कि प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री नहीं बल्कि उस सांसद का चुनाव होता है, और सांसद ये लोग बन करके जाते हैं। फिर उसमें से पार्टी तय करती है कि हमारे पार्टी का, अगर हम बीजेपी की पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन पार्टी है, आप दल की पार्टी है, तो अगर उनको बहुमत मिलता है, ठीक, बहुमत क्या होता है, हमने बताया था कि एक निर्वाचन कोटा होता है, पूरी सीट का आधा प्लस वन, वही बहुमत, उसे अधिक सर्वाधिक जिसका बहुमत होता है वो जो प्राप्त करता है, उसी बहुमत के आधार पर क्या देखा जाता है, राष्ट्रपति उस दल को न्योता भेजेगा, मतलब वो जाएगा, दल अपना बहुमत साबित करेगा राष्ट्रपति के सामने, राष्ट्रपति कहेगा ठीक है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, वो पार्टी तय करके देगी कि हमारा ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको शपथ दिला करके प्रधानमंत्री के रूप में उसकी नियुक्ति कर देगा। तो आज समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता राष्ट्रपति की, बल्कि क्या होती है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री की क्या होती है, नियुक्ति होती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। फिर आगे क्या कहा गया कि जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, जो मंत्रिपरिषद है इसकी नियुक्ति क्या होगी, प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यानी जो भारत का राष्ट्रपति है, ये जो जितने भी मंत्रिपरिषद होंगे उनको किसके, जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देगा राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री कहेगा महोदय इन जो जितने भी ये व्यक्ति हैं ये हमारे मंत्रिपरिषद होंगे, ठीक। तो इन मंत्रियों को, इन मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। फिर इन्हीं मंत्रियों के विभागों का जो बंटवारा करेगा, ठीक, इन्हीं मंत्रियों के जो विभागों का बंटवारा करने का काम भी कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति ही करेगा, ठीक। इन मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करेगा। वो अनुच्छेद 77 में कहा गया कि भारत सरकार के जो व्यवसाय का संचालन है, इन संचालनों को संभालने हेतु, इनके कार्यभार को करने हेतु अनेक अनेक विभागों के जो मंत्रालय हैं, ठीक, उन विभागों का बंटवारा मंत्रिपरिषद में कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 77 में बात कही गई, ठीक। तो यहां पर इतना ही समझिएगा कि जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। अभी लूसेंट ऑब्जेक्टिव उठाकर देखिए, घटना चक्र उठाकर देखिए, पीसीएस पूर्वावलोकन यूपीएससी में वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री क्या हो गया, इलेक्टेड हो गया कि सिलेक्टेड हो गया, सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अनुच्छेद 75 देखा हम लोगों ने। अब अनुच्छेद 75 खंड 1 के विषय में देखेंगे कि क्या कहता है अनुच्छेद 75 खंड 1, ठीक। आइए, आर्टिकल 75 क्लॉज फर्स्ट, आर्टिकल 75 क्लॉज फर्स्ट, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 खंड 1, खंड 1, अनुच्छेद 75 खंड 1। आइए देखते हैं अनुच्छेद 75 खंड 1 क्या कहता है। ये कहता है, इसके अनुसार लिखेंगे, इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति, इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति, इसके अनुसार, इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति, इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, इसके अनुसार क्या होगा, भारत का राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करेगा, पीएम की नियुक्ति करेगा, पीएम की नियुक्ति करेगा, नियुक्ति करेगा, ठीक। यानी प्रधानमंत्री को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा, इलेक्ट नहीं, सिलेक्ट करेगा। कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति। यहाँ सीधे सीधे कहा गया है, ठीक। क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। यहाँ नियुक्ति भी लिखी गई है, सीधे सीधे कहा गया। प्रधानमंत्री क्या होता है, सिलेक्टेड होता है, ठीक। इसके बाद आगे लिखेंगे, यहीं पर नीचे हैज का निशान बनाइएगा, लिखिएगा, लेकिन ब्रिटिश परंपरा के अनुसार, लेकिन ब्रिटिश परंपरा के अनुसार, लेकिन ब्रिटिश परंपरा के अनुसार, ब्रिटिश परंपरा के अनुसार, परंपरा के अनुसार, ब्रिटिश परंपरा के अनुसार, लेकिन ब्रिटिश परंपरा के अनुसार, जो ब्रिटिश परंपरा है इसके अनुसार क्या होगा, लिखेंगे यहां पर क्या होगा। पहला, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, जो लोकसभा है, लोकसभा में बहुमत, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, दल के नेता को, जो लोकसभा में बहुमत के दल का नेता होगा, नेता को ही पीएम बनाएगा, ही पीएम बनाएगा, ही पीएम बनाएगा। यानी जो लोकसभा में जो पार्टी
ठीक, जो बहुमत दल साबित करेगी अपना, उसी को राष्ट्रपति क्या करेगा, पीएम बनाएगा। किस अनुसार, ये ब्रिटिश परंपरा के अनुसार। यहां पर देखिए ब्रिटिश परंपरा के अनुसार ये बात कही गई है। ठीक, फिर दूसरा लिखेंगे, इसमें दूसरा क्या होगा, दूसरा होता है वह सांसद हो, वह सांसद हो, वह सांसद हो, ठीक, वह सांसद हो, किसका, वो लोकसभा का या राज्यसभा का वो सांसद हो। ठीक, कहां का, लोकसभा या राज्यसभा, और राज्यसभा, वो लोकसभा या राज्यसभा में सांसद हो, या सांसद बनने की योग्यता रखता हो, या सांसद बनने की योग्यता रखता हो, बनने की योग्यता रखता हो, बनने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो। वो सांसद हो भी और नहीं भी अगर है तो सांसद बनने की क्या है, योग्यता रखता हो। लेकिन अगर वो सांसद नहीं है, ठीक, सांसद बनने की योग्यता रखता है, अगर उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, और संसद के लोकसभा या राज्यसभा दोनों को सदनों का अगर वो सदस्य नहीं है, तो ऐसे समय में उसको क्या करना होगा, 6 महीने के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी होगी, नहीं तो उसका जो मंत्री मतलब प्रधानमंत्री पद की वो शपथ लिया है, उसका पद क्या हो जाएगा, समाप्त मान लिया जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। ये अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 खंड एक यही कहता है कि अनुसार भारत के राष्ट्रपति जो होगा वो पीएम की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। लेकिन ब्रिटिश परंपरा के अनुसार क्या होता है, ब्रिटिश परंपरा कहती है, जो चलती हुई आई है, कि लोकसभा में जो बहुमत दल के नेता होंगे उसी को पीएम बनाएगा राष्ट्रपति, जो बहुमत दल का होगा। ठीक, वह सांसद हो, जो ये प्रधानमंत्री बनेगा वो क्या हो, सांसद हो, या तो लोकसभा का सांसद हो सकता है या तो राज्यसभा का सांसद होता है, या कह रहा है या सांसद बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। अगर वो सांसद बनने की योग्यता रखता है, ठीक, और सांसद नहीं है, तो 6 महीने के अंदर उसको क्या लेनी होगी, सदस्यता लेनी होगी, चाहे वो लोकसभा का सदस्य बने या राज्यसभा का। और जिस सदन से वो सदस्यता ग्रहण करेगा, मतलब जिस सदन से वो चुना जाएगा, ठीक, प्रधानमंत्री, उस सदन में क्या होगा, सत्ता पक्ष का नेता होगा। सत्ता पक्ष का नेता का मतलब उसमें अपने पार्टी की तरफ से विपक्ष लोगों के लिए जवाब देने के लिए क्या होगा, वही नेता चुना जाएगा। सदन में सत्ता पक्ष के नेता होते हैं, फिर विपक्ष के भी नेता होते हैं। जब हम लोग संसद के बारे में पढ़ेंगे, फिर लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको जानेंगे कि सत्ता पक्ष के नेता की भूमिका क्या होती है, विपक्ष के जो नेता होते हैं उनकी सदन में क्या भूमिका होती है। ठीक, आगे की तरफ हम लोग अब चलेंगे, देखेंगे कि इनकी शक्तियां क्या हैं, फिर प्रधानमंत्री के कार्य क्या हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसी में एक दूसरा लिखिएगा, अनुच्छेद 75 खंड 2 लिख लीजिए। इसके बाद चल रहे हैं हम लोग आगे। अनुच्छेद 75 लिख लीजिए, एक लाइन में यही नीचे लिखिएगा, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 खंड 2, अनुच्छेद 75 खंड 2, अनुच्छेद 75 खंड 2, अनुच्छेद 75 खंड 2, आर्टिकल 75 क्लास 2। क्लास 2 ये क्या कहता है कि पीएम की सलाह पर, लिखिएगा, पीएम की सलाह पर, यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति संघ के किसी मंत्री को, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति संघ के, राष्ट्रपति संघ के, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति संघ के किसी मंत्री को, किसी मंत्री को हटा सकता है, को हटा सकता है, को हटा सकता है। यानी प्रधानमंत्री अगर सलाह देता है, प्रधानमंत्री अगर कहता है, तो उसकी सलाह पर राष्ट्रपति क्या करेगा, संघ के किसी भी मंत्री को क्या करेगा, उसके पद से उसको हटा सकता है, उसका मंत्रालय छीना जा सकता है, उसको दूसरे मंत्रालय पे ही रखा जा सकता है, नहीं भी रखा जा सकता है। ठीक, ये शक्ति किसके पास है, पीएम के सलाह से ही होगा। कौन, राष्ट्रपति करेगा। किसके अनुसार, अनुच्छेद 70 मतलब अनुच्छेद 75 खंड 2 के अनुसार। चलिए आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री के पहले कार्य देख लीजिए, प्रधानमंत्री के कार्य, इसके बाद हम लोग शक्तियों को देखेंगे। ज्यादा कुछ अंतर नहीं है शक्तियों और कार्यों में। आइए, क्योंकि जो कुछ भी वो कार्य करेगा वो शक्तियों के अनुसार और कार्यों के अनुसार ही करेगा। तो कार्य भी देख लीजिए, शक्तियां भी देख लीजिए। चलिए हेडिंग डालेंगे अब हम लोग, प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां, प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां, भारत के प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। पहले कार्य लिखेंगे, एक एक करके हम लोग समझते हुए चलेंगे।
लिखेंगे प्रधानमंत्री के कार्य, हेडिंग डालिएगा प्रधानमंत्री के कार्य, 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 प्रधानमंत्री के कार्य। इसमें प्रधानमंत्री के कार्य कौन कौन से होते हैं, एक एक पॉइंट करेंगे हम लोग, लिखेंगे। पहला आता है, यह भारत सरकार का क्या होता है, प्रथम अधिकारी होता है। लिखेंगे यह भारत सरकार का प्रथम अधिकारी होता है। पहला पॉइंट, यह भारत सरकार का प्रथम अधिकारी होता है। कौन, प्रधानमंत्री। यह भारत सरकार का, यह भारत सरकार का प्रथम अधिकारी होता है, प्रथम अधिकारी होता है, अधिकारी होता है, अधिकारी होता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि भारत सरकार का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो हमने इसको बताया था कि भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक, यह भारत सरकार का क्या होता है, प्रथम अधिकारी होता है। हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे जब चलेंगे, अधिकारी का मतलब है भूमिका अपनी क्या क्या निभाएगा। अब सारी चीजें अभी नीचे आएंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे प्रथम अधिकारी है। इसके बाद देखेंगे हम लोग दूसरा पॉइंट एक आता है कि यह राष्ट्रपति और मंत्री की जो मंत्री परिषद है उसके बीच क्या काम करता है, सेतु का काम करता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे ए, यह राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री है, यह राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच, और मंत्री परिषद के बीच, मंत्री परिषद के बीच, मंत्री परिषद और मंत्री परिषद के बीच, के बीच सेतु की भूमिका निभाता है, के बीच सेतु की भूमिका निभाता है, सेतु की भूमिका निभाता है, सेतु की भूमिका निभाता है, निभाता है। यह सेतु की क्या करता है, भूमिका निभाता है राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच। किसकी, सेतु की। सेतु का मतलब होता है ब्रिज, एक पुल। क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। यानी मंत्री परिषद के बीच क्या चल रहा है, ठीक, उस चीजों को बताने के लिए क्या हुआ, कौन सा कार्यभार चल रहा है, इन सब सारी चीजों को शेयर कौन करता है, मंत्री परिषद से लेकर के राष्ट्रपति के बीच में। यानी इनको जोड़ने का काम करता है। राष्ट्रपति के जो भी आदेश या मंत्री परिषद के जो भी कार्यभार है राष्ट्रपति तक पहुंचाना, क्या चल रहा है, कब क्या क्या होने वाला है, इन सारी चीजों को पहुंचाने का कार्य कौन करता है, भारत का पीएम करेगा। ठीक, तो वही कहा गया, कौन, पीएम। यह का मतलब पीएम। पीएम क्या करता है, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच जोड़ने का काम, यानी एक सेतु का काम करता है, इनको जोड़ने का काम करता है। ठीक, समझ में आ गया। कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक, आगे की तरफ अगर देखेंगे तो यह मंत्री परिषद की जो बैठक होती है उनकी बैठकों का क्या करता है, अध्यक्षता करता है। कौन, भारत का जो प्रधानमंत्री है, यानी जो मंत्री परिषद है, ठीक, उसका अध्यक्ष होता ही है। और जब वो बैठक करेगी तब भी अध्यक्षता कौन करेगा, भारत का प्रधानमंत्री ही करेगा। लिखेंगे यह मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के कार्यों में यह मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। यह मंत्री परिषदों, यह मंत्री परिषदों की बैठकों की, मंत्री परिषदों के बैठकों की अध्यक्षता करता है, कि बैठकों की अध्यक्षता करता है, की अध्यक्षता करता है, की अध्यक्षता करता है, की अध्यक्षता करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मंत्री परिषद है इसकी जब बैठक होगी तो इसकी क्या होगी, करेगा, ये अध्यक्षता करता है। अगला पॉइंट में अगर हम देखें कि अगर मंत्री परिषद की बैठक में अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत का प्रधानमंत्री कर रहा है, और अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो कौन करेगा, जल्दी उत्तर दीजिए कि अगर भारत का प्रधानमंत्री नहीं है तो उस समय मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रधानमंत्री अगर दो तरीके से ही नहीं हो सकता। दो तरीके का मतलब है कि वो अस्थाई और अस्थाई रूप से नहीं हो सकता। अस्थाई और अस्थाई में भी अंतर है। अस्थाई और अस्थाई में क्या अंतर है कि अगर वह मृत्यु दे दे, त्यागपत्र दे दे, क्या दे दे, मृत्यु, और अगर त्यागपत्र दे देता है, अगर वह मृत्यु या त्यागपत्र दे देगा, अगर उसकी मृत्यु हो गई या तो वह त्यागपत्र दे देता है। अगर मृत्यु हो गई तो समस्त मंत्रिमंडल, जो मंत्री परिषद होती है ये भंग हो जाएगी। ठीक, त्यागपत्र भी दे देगा जो प्रधानमंत्री होगा तब भी जो मंत्री परिषद होगी भंग हो जाएगी। ठीक, अगर वो नहीं है
ठीक, प्रधानमंत्री नहीं है तो उप प्रधानमंत्री भूमिका निभाएगा। अगर उप प्रधानमंत्री नहीं है तो उसमें जो लोकसभा में अध्यक्ष है वो भूमिका उसकी निभाएगा, यानी वो अध्यक्षता करेगा। ठीक, आगे की तरफ हम चलेंगे, प्रधानमंत्री के अगले कार्यों को देखेंगे। तो जो चौथा पॉइंट आती है, लिखेंगे भारत सरकार की नीतियों को बनाता है। भारत सरकार के नीतियों को बनाता है। भारत सरकार के नीतियों को, भारत सरकार के नीतियों को बनाता है, कि नीतियों को बनाता है, यानी जो रूल रेगुलेशन है इन सारी चीजों को कौन बनाता है? भारत का प्रधानमंत्री बनाता है। भारत सरकार के नीतियों को बनाता है। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। ये प्रधानमंत्री के कार्य रहे, ये भारत सरकार का प्रथम अधिकारी होता है। समझ में आ गया होगा कि क्या क्या कार्य कर रहा है। ठीक, यह भारत राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच सेतु का कार्य कर रहा है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि यह मंत्रिपरिषद के बैठकों को क्या कर रहा है? अध्यक्षता कर रहा है। इसके साथ साथ भारत के सरकार के क्या कर रहा है? नीतियों को ये बना रहा है। कौन? भारत का प्रधानमंत्री। अब हम इसी में आगे प्रधानमंत्री के शक्तियों के बारे में बात करेंगे कि जो प्रधानमंत्री की शक्तियां कौन कौन सी हैं, कि प्रधानमंत्री और क्या क्या कार्य कर रहा है। तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियां। हेडिंग डालेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियां। ठीक, अब तक हम लोगों ने कार्य देखा। ये मेंस की दृष्टि से इन परीक्षाओं में भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान देते रहेंगे। प्रधानमंत्री की शक्तियां, कार्य के बाद अब देखेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियां। हेडिंग डालिए प्रधानमंत्री की शक्तियां। प्रधानमंत्री की शक्तियां। प्रधानमंत्री की शक्तियों में हम लोग एक एक पॉइंट लिखेंगे, समझते हुए चलेंगे। पहला लिखेंगे इसमें, वह मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री जो है वह मंत्रिपरिषद के निर्णय जीवन मरण का केंद्र है। यानी जो भारत का प्रधानमंत्री है, ठीक, भारत का प्रधानमंत्री क्या है? वह मंत्रिपरिषद के निर्णय, कोई भी निर्णय लेने में मंत्रिपरिषद क्या निर्णय ले रही है, ठीक, उसके जीवन कितना समय तक उसका कार्यकाल रहेगा, कि कौन से मंत्री कितने समय तक रहेंगे, क्योंकि उसी की सलाह से क्या करेगा? राष्ट्रपति उसके मंत्री पद को क्या किया कर सकता है? छीन सकता है या उसको बनाए रख सकता है। तो एक कौन सा मंत्रिपरिषद में कब तक कौन मंत्री शामिल रहेगा, ठीक, इसके विवेक पर निर्भर करता है। तो वही कह रहा है मंत्रिपरिषद के निर्णय। ये मतलब जो मंत्रिपरिषद निर्णय ले रही है, क्या निर्णय ले रही है? राष्ट्रपति को सलाह देगा। फिर उनका जीवन कब तक ये चलेगा? अगर ये इस्तीफा दे दिया या वही इस्तीफा का त्याग पत्र दे दिया, इसकी मृत्यु हो गई, तो वो भंग हो जाएगी मंत्रिपरिषद। तो इसके विवेक पर जो प्रधानमंत्री है, इसके विवेक पर निर्भर करता है। इसकी ये शक्तियां कि वो मंत्रिपरिषद के निर्णय पे जीवन काल के मरण का क्या है? केंद्र, जीवन मरण का केंद्र है। वहां पर जीवन मरण एक साथ चाहिए, तो जीवन मरण का क्या है? एक केंद्र है। केंद्र कौन है? भारत का प्रधानमंत्री है। ये जो निर्णय लेगा वही होगा। ठीक, अब हम इसमें एक एक पॉइंट करके लेकर चलेंगे। इसके अंदर जो मंत्रिपरिषद के जीवन के निर्णय का केंद्र कैसे है, इसको देखेंगे। तो ए, इसमें एक एक करके लिखिएगा। ए नंबर पॉइंट, ए इसमें लिखिएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर, पीएम की सलाह पर जो प्रधानमंत्री होगा उसकी सलाह पर राष्ट्रपति जो पीएम है, उस राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति संघ के मंत्रियों की नियुक्ति करेगा।
मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, ठीक। क्या कहा गया कि पीएम की सलाह पर, किसके, प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या करेगा, राष्ट्रपति संघ के मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक। अब दूसरे पॉइंट पे हम चलेंगे, ठीक। इसलिए जीवन मरण का केंद्र है कि यानी जब तक पीएम नहीं कहेगा तब तक प्रधानमंत्री मंत्री को नहीं नियुक्त करेगा। फिर ये सलाह देगा तो उसको कहेगा कि नहीं, उसका प्रधानमंत्री जो वो मंत्री है उसका मंत्रालय छीन लिया जाए, तो राष्ट्रपति उसका मंत्रालय क्या करेगा, नोटिस जारी कर छीन लेगा, ठीक। तो इसके प्रधानमंत्री की सलाह पर वो डिफेंड करता है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री क्या है, वो मंत्रिपरिषद के कोई भी निर्णय लेने में उसके जीवन मरण का क्या है, केंद्र है। अब दूसरे पॉइंट पर चलेंगे, लिखेंगे नंबर बी, लिखेंगे बी पॉइंट लिखेंगे बी पॉइंट में कि वह मंत्रियों के बीच कौन, प्रधानमंत्री, ठीक, प्रधानमंत्री, वह का मतलब पीएम, ठीक। पीएम मंत्रियों के बीच प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच क्या करेगा, बीच मंत्रालय या विभाग, विभाग, ठीक। विभागों के प्रमुख कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। मंत्रालय तो सबको मिलता है, ठीक। के बीच मंत्रालय या विभाग का बंटवारा करता है। ये किसके अनुसार, अनुच्छेद 77 में यही बात कही गई है। कोष्टक में नोट कर लेंगे, अनुच्छेद 77, आर्टिकल 77, अनुच्छेद 77 में यही बात कही गई है कि भारत सरकार के जो व्यवसाय हैं उनके संचालन के लिए, भारत सरकार में जितने भी प्रकार के व्यवसाय हैं उनके संचालन हेतु जो मंत्रालय है, जो विभाग गठित किए गए हैं, उन विभागों का आवंटन इन मंत्रियों के बीच कौन करेगा, इन मंत्री परिषदों के बीच में भारत का राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसकी सलाह से करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा, ठीक। वह पीएम, वह का मतलब पीएम क्या करेगा, मंत्रियों के बीच मंत्रालय या विभाग का क्या करता है, बंटवारा करता है। कौन बंटवारा करता है, नीचे लिख लेंगे राष्ट्रपति, कोष्टक में लिख लेंगे बंटवारा करता है कौन, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करेगा, ठीक। करता है कौन, राष्ट्रपति, मंत्रियों के बीच, ठीक। आगे की तरफ चलेंगे, वह मंत्रियों के बीच मंत्रालय या विभाग का बंटवारा करता है, ठीक। यहां पर राष्ट्रपति करता है किसके सलाह से, पीएम की सलाह से। सी लिखेंगे, अगला नंबर सी लिखेंगे, वह मंत्रियों का श्रेणी क्रम निर्धारित करता है। वह मंत्रियों का श्रेणी क्रम निर्धारित करता है। वह मंत्रियों का श्रेणी क्रम निर्धारित करता है, श्रेणी क्रम निर्धारण करता है, श्रेणी क्रम निर्धारण करता है, श्रेणी क्रम निर्धारण करता है, ठीक। कौन, प्रधानमंत्री श्रेणी क्रम निर्धारित करता है कि कौन प्रधानमंत्री किस स्तर पर होगा, ठीक। मतलब कौन स्वतंत्र प्रभार होगा, कौन कैबिनेट होगा, कौन उप मंत्री होगा, कौन राज्य मंत्री होगा, इस श्रेणी क्रम निर्धारित करता है, ठीक। आगे की तरफ अगर अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, डी पॉइंट में अभी जो हमने अनुच्छेद 75 खंड 2 में पढ़ा, क्या पढ़ा कि पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करेगा, संघ के किसी भी मंत्री का जो पद है उसको क्या कर सकता है, उसको छीन सकता है या उसको हटा सकता है। तो वही लिखेंगे, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति, पीएम की सलाह पर जो राष्ट्रपति होगा, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति संघ के किसी मंत्री को हटा सकता है, मंत्री को हटा सकता है, उसका विभाग छीन सकता है, ठीक, हटा सकता है, उसका मंत्रालय छीन सकता है, ठीक। किसके सलाह से, पीएम की सलाह पर कौन, राष्ट्रपति क्या करेगा, संघ के किसी मंत्री को हटा सकता है, उसके पद से उसकी सलाह को क्या कर सकता है, छीन सकता है। एक किसमें कहा गया, अनुच्छेद 75 खंड 2 में कहा गया, किसमें, अनुच्छेद 75 खंड 2 में कहा गया, अनुच्छेद 75 खंड 2, 75 क्लास 2, ठीक, अनुच्छेद 75 खंड 2 में कहा गया, ठीक।
अब अगले पॉइंट पे अगर चलते हैं हम तो देखेंगे अगला पॉइंट क्या कहता है। ठीक, डी के बाद ई लिखेंगे। अगला पॉइंट ई क्या कहता है, ई लिखेंगे इसमें जब तक लिखेंगे जब तक पीएम अपने पद पर है, जब तक पीएम प्रधानमंत्री पीएम अपने पद पर है, यानी जब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना है, ठीक, तब तक मंत्रिपरिषद कायम रहती है, तब तक मंत्रिपरिषद कायम रहती है। वही हमने जो पहले बता चुके हैं, मंत्रिपरिषद कायम रहती है, मंत्रिपरिषद कायम रहती है, यानी तब तक मंत्रिपरिषद क्या रहती है, बनी रहती है। ठीक, और जब पीएम अपना इस्तीफा या त्याग पत्र दे देगा, यानी उसकी इस्तीफा हो गई या त्याग पत्र दे दिया या उसकी मृत्यु हो गई, तो मंत्रिपरिषद, संपूर्ण मंत्रिपरिषद भी क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। लेकिन लिखिएगा आगे, कायम रहती है, लेकिन क्या होगा, लेकिन के बाद जब पीएम प्रधानमंत्री त्याग पत्र, रिजाइन दे दे अपने पद से, त्याग पत्र आबलिक मृत्यु हो जाए, ठीक, मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दे दे, तब क्या होगा, संपूर्ण मंत्रिपरिषद को, आगे लिखेंगे संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होगा, संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, आइए देखते हैं। कहा गया कि जब तक पीएम अपने पद पर है, इसमें यही कहा जा रहा है कि जब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना हुआ है, ठीक, जब तक प्रधानमंत्री क्या है, जब तक पीएम जो है अपने पद पर है, तब तक समस्त मंत्रिपरिषद कायम रहती है, यानी मंत्रिपरिषद बनी रहेगी, मंत्रिपरिषद में समस्त मंत्री शामिल होते हैं, वो समस्त बने रहेंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री रिजाइन दे देगा, त्याग पत्र दे देगा या उसकी जब मृत्यु हो जाएगी, तो क्या करेगा, संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। क्या हो जाएगा, संपूर्ण मंत्रिपरिषद वहां पर भंग हो जाएगी, ये बात कहा जा रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री की शक्ति है कि जब तक वो अपने पद पर है तब तक मंत्रिपरिषद कायम है, जिस दिन वो अपने पद से त्याग पत्र दे देगा या उसकी मृत्यु हो गई अचानक, तो समस्त मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। फिर नए तरीके से शपथ होगा, नए तरीके से मंत्री बनाए जाएंगे। बात समझ में आई। आगे की तरफ अब हम लोग चलेंगे कि प्रधानमंत्री की आगे की क्या शक्तियां हैं। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री की जो आगे की शक्तियां हैं क्या हैं। ठीक, ई पॉइंट तक हुआ, यानी हम लोगों ने अब तक प्रधानमंत्री की शक्तियों में 5 पॉइंट देखा और सभी इंपॉर्टेंट है मेंस ऑफ व्यू से, और भी छोटे छोटे एग्जामों से फैक्ट यहीं से बनाए जाते हैं। ठीक, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। हमारे अनुसार तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, जिस हिसाब से मैंने बताया है इन सारी चीजों को। ठीक, चलिए आगे की तरफ देखते हैं। आगे की तरफ अब हम लोग नंबर अभी 1 तक 5 पॉइंट इसमें देखा कि प्रधानमंत्री किस प्रकार मंत्रिपरिषद के निर्णय जीवन मरण का क्या है, केंद्र है। अब दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे। अब तक हम लोग उसमें नंबरिंग ABCD करके लिख रहे थे, अब इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे। ठीक, कि प्रधानमंत्री की दूसरी शक्ति क्या है। ठीक, आगे की तरफ अब इसको मिटा देंगे, प्रधानमंत्री की दूसरी शक्ति क्या है। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री की जो दूसरी शक्ति है कि व्यवहार में राष्ट्रपति की सभी शक्तियां प्रधानमंत्री की ही शक्तियां हैं। लिखिएगा, व्यवहार में अगर देखा जाए, व्यवहार में राष्ट्रपति की सभी शक्तियां पीएम के पास ही है, पीएम के पास है, पीएम की ही शक्तियां हैं, पीएम की ही शक्तियां हैं। ठीक, यानी अगर व्यवहार में देखा जाए तो जो राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं, राष्ट्रपति की सभी शक्तियां होती हैं, वो प्रधानमंत्री ही उसका यूज करता है, तो प्रधानमंत्री के पास ही है। ठीक, ये व्यवहार में है। आगे की तरफ तीसरा पॉइंट लिखेंगे। तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे कि पीएम प्रधानमंत्री जिस सदन
जिस सदन जिस सदन का सदस्य होता है का सदस्य होता है का सदस्य होता है, यानी जो प्रधानमंत्री बनाया जाता है वो जिस सदन का सदस्य होगा, यदि अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा से, या राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा में। पीएम जिस सदन का सदस्य होता है, यानी लोकसभा राज्यसभा किसी का भी, पीएम प्रधानमंत्री जो है जिस सदन का क्या होता है, सदन का सदस्य होता है, लोकसभा का या राज्यसभा का होगा, ठीक, वह उस सदन में वह उस सदन का वह उस सदन का सदन का सदन का नेता होता है, सदन का नेता होता है, नेता होता है, नेता होता है। सदन का क्या होगा, उस सदन का नेता होता है। नेता का मतलब सत्ता पक्ष का, सत्ता पक्ष का ही पीएम बनेगा, सत्ता पक्ष का, ठीक, सत्ता पक्ष का नेता होगा, ठीक। सत्ता पक्ष का मतलब जिस पार्टी से पीएम बना होगा उस पार्टी से होगा, किसके लिए, विपक्ष का जवाब देने के लिए, बहुत से चीजों को करने के लिए। हम लोग जब संसद के बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पढ़ेंगे कि सत्ता पक्ष के नेता की भूमिका क्या होती है, क्या कार्य होता है, क्यों बनाया जाता है, ठीक, इसकी क्या कार्य प्रणाली है। फिर विपक्ष के पार्टी के जो विपक्ष के नेता होते हैं, उसमें विपक्ष का नेता होता है, उसकी क्या क्या कर शक्तियां, क्या भूमिका है, उसको पढ़ेंगे अभी लोकसभा और राज्यसभा के समय में, ठीक, जब संसद का गठन हो जाएगा तो। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे प्रधानमंत्री में अगली शक्तियां, चौथी शक्तियों के बारे में लिखेंगे कि प्रधानमंत्री की चौथी शक्ति क्या है। चौथी शक्ति के बारे में लिखेंगे कि आर्टिकल 78 जो अनुच्छेद 78 है, ठीक, अनुच्छेद 78 के अनुसार के तहत, अनुच्छेद 78 के तहत क्या होगा, देखिएगा इसमें भारत का प्रधानमंत्री, भारत का पीएम, भारत का जो प्रधानमंत्री है, भारत का पीएम मंत्रिपरिषद 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 और राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को जोड़ने वाली कड़ी है, राष्ट्रपति को जोड़ने वाली कड़ी है, जोड़ने वाली कड़ी है, यानी एक सेतु का काम करता है, ठीक, 78 के अनुसार। ठीक, आर्टिकल 77 क्या है, हमने इसको अभी बीच में ही बता दिया कि भारत सरकार के जो व्यवसाय हैं इनके संचालन के लिए, ठीक, उनको कार्यभार को आगे ले चलने के लिए उनके विभागों का, उनके व्यवसाय के जो विभाग है, मंत्रालय हैं, उनके बंटवारा के लिए क्या करता है, मंत्री परिषदों में क्या करता है, जो मंत्री परिषद होती है उसमें बंटवारा कर देता है। किसकी सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से। कौन करता है, जो भारत का राष्ट्रपति है, ठीक, वो करता है। किसकी सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से। फिर हम लोगों ने 78 में क्या है, 78 के तहत इसमें कहा जा रहा है कि जो भारत का है, भारत का पीएम प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति को जोड़ने वाली कड़ी है, ये 78 के अनुसार कर रहा है। लेकिन 78 में है क्या, तो 78 में यही है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि प्रशासन की समस्त जानकारी, जो प्रशासन चल रहा है, ठीक, संघ का प्रशासन जो चल रहा है, कार्यपालिका का, उन प्रशासन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक, इसकी समस्त जानकारी कौन करेगा, जो भारत का प्रधानमंत्री होगा, ये किसको देगा, भारत के राष्ट्रपति को देगा। तो उसी के अनुसार कह रहा है कि जो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति को जोड़ने वाली कड़ी है, कौन, भारत का जो प्रधानमंत्री एक ब्रिज का काम करता है, उसको जोड़ने का काम करता है। तो आइए आगे की तरफ हम देखते हैं अनुच्छेद 78 क्या, अनुच्छेद 78, 77 की बात हमने कर लिया, अनुच्छेद 78 के विषय में बात करेंगे। ठीक, देखिएगा अनुच्छेद 78, आर्टिकल 78, ये प्रधानमंत्री की शक्तियां हम लोगों ने देखा का और कार्य भी देखा। अब अनुच्छेद 78 पर चलेंगे। क्या, आर्टिकल 78, आर्टिकल 78, आर्टिकल 78, आइए देखते हैं आर्टिकल 78 क्या है। अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78, 78, अनुच्छेद 78, इसमें लिखेंगे प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि, यह कर्तव्य है कि, कर्तव्य है कि, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि, क्या कर्तव्य है, कि वह प्रशासन की समस्त शक्ति, कि वह प्रशासन की समस्त शक्ति, प्रशासन की समस्त जानकारी,
समस्त जानकारी, प्रशासन की समस्त जानकारी भारत के राष्ट्रपति को दे, भारत के राष्ट्रपति को दे, भारत के राष्ट्रपति को दे, भारत के राष्ट्रपति को दे। ठीक, भारत के राष्ट्रपति को क्या करे, प्रशासन की समस्त जानकारी, जो प्रशासन चल रहा है किसका, संघ का, कार्यपालिका का जो प्रशासन चल रहा है उसकी समस्त जानकारी जुटा करके किसको देगा, भारत के राष्ट्रपति को देने की बात की गई है। किसमें, अनुच्छेद 78 में। ये किसका कर्तव्य होगा, पीएम का, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि प्रशासन की जो कार्यपालिका में प्रशासन चल रहे हैं उनको। फिर आगे के कुछ इसके और भी इसमें कार्य नोट करेंगे, स्टार बना करके नोट करिएगा, आगे स्टार बनाकर। मंत्रिपरिषद के गठन में, मंत्रिपरिषद के गठन में, मंत्रिपरिषद के गठन में, जो मंत्रिपरिषद है मंत्रिपरिषद के गठन में, जो मंत्रिपरिषद है मंत्रिपरिषद के गठन में, गठन में यह राष्ट्रपति को सलाह देता है, यह राष्ट्रपति को सलाह देता है, यह राष्ट्रपति को सलाह देता है, को सलाह देता है, को सलाह देता है। ठीक, आगे की तरफ नोट करेंगे। मंत्रिपरिषद में विभागों का बंटवारा करता है 77 के अनुसार, यह भी हमने कार्यों में भी देखा, लिख लीजिए। फिर यह मंत्रिपरिषद में विभागों का बंटवारा करता है, यह मंत्रिपरिषद में, यह मंत्रिपरिषद में, ठीक, यह मंत्रिपरिषद में, यह मंत्रिपरिषद में विभागों का, विभागों का बंटवारा, बंटवारा करता है। आप लिख करके लिखिएगा, यानी सलाह देता है, यानी सलाह देता है, सलाह देता है। लेकिन बंटवारा असली रूप से कौन करता है, बंटवारा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक, राष्ट्रपति करता है बंटवारा, लेकिन सलाह कौन देता है, कौन, पीएम। ठीक, आगे की तरफ लिख लेंगे मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद की बैठक में, जो मंत्रिपरिषद है इसकी बैठक, मंत्रिपरिषद की बैठक में अंतिम निर्णय, अंतिम निर्णय पीएम का होता है, अंतिम निर्णय पीएम का होता है, अंतिम निर्णय पीएम द्वारा ही लिया जाता है या होता है, द्वारा लिया जाता है, द्वारा लिया जाता है। यानी मंत्रिपरिषद में अगर कोई निर्णय हुआ तो अंतिम जो निर्णय होगा किसका होगा, भारत के प्रधानमंत्री का यानी पीएम का होगा। ठीक, यहाँ तक। अब वे विभाग जिनके प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे विभाग हैं, कौन कौन से ऐसे मंत्रालय हैं जो इनको मिलते हैं, जिसका प्रधानमंत्री क्या होता है, अध्यक्ष होता है। फिर मंत्रिमंडल जो सचिवालय है ये क्या है, मंत्रिमंडल सचिवालय में कैसे मंत्री बनाए जाते हैं, विभागों का ऐसा क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो भारत का प्रधानमंत्री है उसकी स्थिति क्या है, क्या वही वास्तविक प्रमुख है, क्या वही तानाशाह है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कुछ नहीं करता। इसकी भी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो मेंस सिविल की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर क्लासेस समझ में आ रही हूँ, बेहतरीन तरीके से समझ में आती हैं, तो अपने से संबंधित लोगों को भी, ये जरूरी नहीं है कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वही जाने, और भी कोई भी व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्रियों को जो ऐसा नॉलेज रखना चाहता है, जानना चाहता है, उनके तक क्लास भी शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाने की तरफ ध्यान दें। ठीक, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।